हेलो गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज जो है हम अपना सर्कल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सारे देखेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको समझाती हूँ कि सर्कल चैप्टर में है क्या। देखिए, जब भी कभी ये आप दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे सर्कल कहते हैं, ठीक है। और सर्कल को जो अगर हम कहें एक लाइन जो कट करती है, ठीक है, या आप कह सकते हो दो पॉइंट्स पे मीट करती है। तो अगर हम देखें तो इस पे जो दो पॉइंट्स हैं आपके पास, लेट्स चेंज द कलर। तो यहाँ पे ये देखो, ये दो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है पूरी की पूरी जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे मीट कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन क्या रहता है आपका, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल हमारी कौन सी होती है गाइस, दैट इज डायामीटर। क्या होती है, डायामीटर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायामीटर कहते हैं। एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम सर्कल से थोड़ा नीचे जाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, लाइंस छोटी होती जाएंगी। और अगर हम इससे यहाँ से भी, ठीक है, इस साइड से भी नीचे जाएंगे तो भी क्या हो रही है, लाइंस, देखिए, लेंथ ऑफ द जो कॉर्ड जा रही है छोटी होती जा रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डायामीटर जो है, डायामीटर ऑफ द सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे थोड़ी सी चीज़ें और बताती हूँ जो आपकी एक्सरसाइज 10 जो है 1 से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो हमारे पास है सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल हमारे पास, इस सर्कल में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ से कभी भी एक अगर लाइन पास करेगी और वो सर्कल को कितने पॉइंट पे मीट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसे टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, फिर से एक और मैं सर्कल बना रही हूँ। और इस सर्कल में अगर हम देखेंगे, कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल हो गया है, ठीक है। और मान लीजिए अभी क्या है, मैं एक लाइन और बना रही हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक लाइन है वो सर्कल को क्या है, 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। दिख रहा है आपको, सर्कल पे क्या है, 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम सीकेंट कहते हैं। क्लियर हो गाइस। तो ऐसा जो कि ऐसी लाइन जो सर्कल को कहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट करके जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा, ये आपके पास क्या है, सर्कल है गाइस, ठीक है। और सर्कल के जो सेंटर होता है, ठीक है, सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर से कहीं से भी अगर आप लाइन खींचोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। कहीं से भी खींचिए आप, इसे हम क्या कहेंगे, इसे रेडियस कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए रेडियस है और यहाँ से एक टेंजेंट पास कर रहे हैं, तो ये जो रेडियस होगा जो कि सेंटर से बन रहा है, ठीक है, हमेशा सेंटर से ही बनेगा रेडियस। और वो जो एक जो टेंजेंट है उस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा इट विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल। क्लियर हो गया, कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो अगर ये चीज़ आपको पता होगी, देन ओनली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आगे चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मान लीजिए ये आपके पास जो है टेंजेंट है और ये आपके पास क्या है, ये सर्कल है। सर्कल का मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल है। और अगर ये आपके पास एक जो है रेडियस हो गया है और एक ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक टेंजेंट तो मान लीजिए आपकी ये जाती है इस तरह से, यूँ कुछ इस तरह से, और एक टेंजेंट जाती है कुछ इस तरह से। तो हमेशा इस कंडीशन में गाइस क्या होने वाला है, जो है आपकी ये जो लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। क्लियर हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं ओ मार्क कर लेती हूँ, इसे ए कर लेती हूँ, इसे बी कर लेती हूँ, इसे सी कर लेती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी कि जो ए सी होगा विल बी इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो टेंजेंट जो होगी, जो एक्सटीरियर पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं, तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए थी एक्सरसाइज के हिसाब से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर रिपीट कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहला आपके पास है, पूछा गया है कि जो है हाउ मच कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। तो गाइस देखिए ये आपका सर्कल है और इस सर्कल से हम कितनी भी टेंजेंट पास करते हैं, ऐसे पास कर सकते 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 हैं, इनफाइनाइट हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट पास कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, द आंसर विल बी सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। आई होप आपको एक क्वेश्चन और इसका आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिलिप्स के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है दैट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो देखिए अगर मैंने अभी आपको बताया ये आपका टेंजेंट है और टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करके जाती है या मीट करती है, एक पॉइंट पे, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बात बताई थी कि सेकेंड किसे कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल से एक ये इस तरह से लाइन जा रही है जो कि 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ठीक है, या मीट करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंड कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें तो ये आपके पास क्या हो गया कि सर्कल हो गया है और देखिए ये आपके पास एक और ये एक लाइन में ये कर देती तो कितनी हो सकती है, 2। इसलिए आंसर क्या आएगा गाइस, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपके पास है कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था ये आपके पास सर्कल है और सर्कल से अगर हम बात करें तो ये एक जो है लाइक टेंजेंट मीट कर रही है इस पर किसी एक पॉइंट पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये जैसा लिखा भी हुआ है। तो आई होप ये फिलअप्स आपको, इसके साथ साथ पहली एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अब हम और इसके उनको भी देखते हैं। सो जो है ओके 10.1 ही चल रही है, ठीक है 10.1 ही है, तो अभी इसी को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो क्या कहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of the radius 5 centimeter meet a line through a center O at a point Q so that OQ 12 centimeter length of PQ निकालना है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए गाइस, ये अगर आप देखोगे इसकी फिगर कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, सो इस तरह की आपकी फिगर बन जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे बताया था, बोला गया था कि रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ साथ में बोला था कि ओ क्यू की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना बन गया है 12 सेंटीमीटर बन गया है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि पी क्यू कितना होगा, ये पूछा है। तो आप लोगों ने जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी और अभी भी एक सर्कल होगा, उससे अगर टेंजेंट रेडियस से पास करके जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हाइपोटेनस कितना है 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं बेस का बेस ही रख लेती हूँ, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 144 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू बी का स्क्वायर और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 144 जो है इसमें से कितना माइनस कर देना, 25 इज इक्वल्स टू क्या होगा बी का स्क्वायर। जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 119 आएगा आपका इसका। ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो अब आपका कितना आ जाएगा, लेट्स देख लेते हैं जो हमारा आया हुआ है, इसे हटा देते हैं। तो मेरा आ गया था 144, ठीक है, माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू क्या आता है बी का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 119 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बी का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है बच्चे इधर पे चढ़ेगा तो क्या होगा अंडर रूट में आएगा 119 इज इक्वल्स टू बी। तो मतलब जो बेस है, ठीक है, ये जो है वो 119 और वो भी अंडर रूट में है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था बट पता नहीं है अब किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो जो है मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर एंड अ सीकेंट टू द सर्कल। तो कहा गया है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल पे क्या करना है, एक टेंजेंट और एक सीकेंट बनना चाहिए। तो अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखोगे तो देखिए उसने क्या किया, एक तो ये सर्कल बन गया, सर्कल से टेंजेंट पास करने के लिए मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए, तो एक पॉइंट पे मीट कर गया है, और 2 पॉइंट पे मीट करेगा तो क्या बनेगा, सीकेंट बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया है सीकेंट, ठीक है, और ये बन गया आपका टेंजेंट। बस हो गया खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आप क्यों समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको सीकेंट और टेंजेंट की कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज है 10.2, तो 10.2 देख लेते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव बेस है आपके पास। तो यहाँ पे क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर, इज़ 25 सेंटीमीटर। सो ओके फाइन, ये ऐसा नहीं रहा होगा फिगर, ये गलत हो गया है एक्चुअल में, जो है ये ऐसा है, और यहाँ पे बोला हुआ है ये कुछ होगा 25 यहाँ से, और उसने क्या कहा है, रेडियस निकालना, आर निकालना है। तो ऑब्वियस बात इस सर्कल के अंदर होगा, तो हम भी कुछ इसी तरह का बना लेते हैं। एक मिनट, इसे इरेज करें तो ये आपके पास कुछ सर्कल बन जाएगा, ठीक है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से। ये सेंटर है क्योंकि ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और रेडियस क्योंकि हमें निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी सेंटर से टेंजेंट पे बनेगा तो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम दोबारा से क्या ला सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सेम वही आएगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ऑफ पी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो अब हमारे पास क्या था, देखिए अभी मैंने आपको ये इरेज ही कर देती हूँ, फिगर आपको दिखा देती हूँ एक्चुअल में जो फिगर बन रही है। देखिए बन रही है ना, बिल्कुल वही फिगर बन रही है। तो क्योंकि फिगर बार बार चाहिए होती है हमें, तो देखिए अभी क्या है आपके पास। अब मैंने आपको बताया था कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए हाइपोटेनस कितनी है, 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस कितना है 24, यहाँ पे आएगा 24 का स्क्वायर। और जो अगर बात करें परपेंडिकुलर की, तो वो मुझे नहीं पता, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है दैट इज़ 625, तो यहाँ 625 आ जाएगा। ये हो जाता है 576 आता है 24 का, तो वो आ जाएगा। आप लोगों को अगर स्क्वायर याद करने में प्रॉब्लम आए तो काफ़ी सारी ट्रिक वाली वीडियो पड़ी हैं गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाइए, विजिट करिए मेरे चैनल पे, तो आपको इसकी ट्रिक्स मतलब मुझे भी याद इसी तरह से रहते हैं, तो आप लर्न कर सकते हो। एक दो बार शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा क्या बकवास है, बट अगर आप इसे हैबिट में डाल लोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। ओके, तो 625 माइनस ऑफ 576 इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास जो है देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है कुछ 9, 15 माइनस 6 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपके पास कुछ 1 11 मतलब 4 49, तो आपके पास आ गया 49। तो ये जो पी का स्क्वायर आएगा इस कितना आएगा 49, तो अब मैं सारा इरेज कर दे रही हूँ और सीधा लिखती हूँ 49 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो इधर पे जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो 49 इज इक्वल्स टू क्या आएगा पी, 49 किसका 7 7 इज इक्वल्स टू क्या आएगा पी, तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है रेडियस जो निकालना था, सॉरी परपेंडिकुलर जो निकालना था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी भी है इवन, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इन अ गिवन फिगर, तो ये आपको एक फिगर दे रखी है और उसमें बताया हुआ है कि जो टीपी है, मतलब टीपी कौन सी, ये लाइन है टीपी, और टीक्यू जो है वो टू टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ द सर्कल। और इसमें सेंटर क्या दिया है, ओ दिया है, और साथ में क्या बोला है कि ये जो सेंटर का एंगल है वो कितने डिग्री का है, 110 दिया है। और पूछा ये गया है कि आपको क्या निकालना, आपको पी टी और क्यू, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये एंगल निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये सोच रहे होगे आप। तो देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। चलो मैं इसी फिगर को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए टेंजेंट से रेडियस का कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, सही है। यहाँ से भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इस 90 डिग्री का ही बनेगा। अभी बताया था टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा।
तो अगर हम ओवरऑल इस फिगर को मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक है, जो सर्कल्स के अंदर बन रही है उसको अगर मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो ये 90, ये 90, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90। तो अगर हम देखें इस सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ सकता है, दैट इज़ 360 डिग्री। तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q और प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू कितना आएगा 360 डिग्री, ये आएगा। अब एंगल P की अगर बात करें तो कितना आएगा 90, ठीक है, प्लस एंगल Q की O की बात करें तो कितना आएगा 110 आ जाएगा, प्लस एंगल Q की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और एंगल T की बात करूँ एज यू नो कि हमें ये निकालना है तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन्हें प्लस कर दीजिए तो 90 90 कितना होता है 180, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 180 प्लस 110, तो ये हो जाएगा कुछ 290, कितना आ रहा है 290, तो ये 290 आ गया। और इस प्लस ऑफ क्या आएगा एंगल T इज इक्वल्स टू कितना आएगा 360 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है एंगल T इज इक्वल्स टू कितना आएगा इस 360 और इससे माइनस कितना कर देंगे हम 290, तो इस तरह से आपको माइनस कर लेना है। तो अगर आप 360 में से 290 माइनस करते हो तो ये 0 का 0 आ जाएगा, और क्योंकि ये है सोचिए तो ये 7 आ जाएगा प्लस, तो ये 70 आ जाएगा, कितना डिग्री आएगा 70। तो आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 70। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन बी जो है वो 70 ही दे रखा है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये देखिए तो आपको पूरा बता ही दिया मैंने कैसे क्या करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लास्ट देखेंगे इसका, फिर अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। या चलो वीडियो इतना ही करते हैं आज के लिए। तो गाइस अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती थी कि आपके इस साल जो भी मतलब एग्ज़ाम के लिए जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, उनके आंसर्स भी उनके शेयर करूं आप लोगों के साथ। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट करोगे गाइस। तो प्लीज़ आपको चाहिए उनके सॉल्यूशंस चाहिए, आप अपनी प्रिपरेशन से पहले एक तरह से आप कह सकते हो सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको खुद क्वेश्चन पेपर डालकर उस पर एक्सप्लेन कर दूं, तो आप प्लीज़ उस पर कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।